बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आप सब व्यूअर्स को शेख फूड रेसिपीज़ में। तो व्यूअर्स हाजिर हैं हम आज एक नई रेसिपी के साथ, एक नए अंदाज में। आज की रेसिपी में हम आपको बनाना सिखाएंगे बीफ पुलाव, यानी बड़े गोश्त का पुलाव। बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही टेस्टी स्टाइल में। अगर ये रेसिपी आप अपने घर में ट्राई करेंगे तो यकीनन बीफ पुलाव का जो टेस्ट होगा वो आपके मुंह में से नहीं जाएगा, और आप हमें इस बात की जो दाद है वो ज़रूर देंगे। तो वीडियो पर जाने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो व्यूअर्स चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो बीफ पुलाव बनाने के लिए जो अज्जा हमें चाहिए होंगे आप नोट कर लें। सबसे पहले हम लेंगे बीफ जो है आपने कुकर में बॉईल कर लेना है 20 मिनट। उसके बाद हम लेंगे मिसाले 1 टेबलस्पून हम लेंगे बिरयानी मसाला, 1 टेबलस्पून हम लेंगे गरम मसाला, 1 टेबलस्पून हम लेंगे नमक, 1 टेबलस्पून हम लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून हम लेंगे धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून हम लेंगे ज़ीरा, कड़ी पत्ता हम लेंगे 1 अदद, हरी मिर्च हम लेंगे कुटी हुई 4 अदद, लौंग काली मिर्च हम लेंगे थोड़ी सी, बदियान के फूल हम लेंगे थोड़े से, साबुत धनिया हम लेंगे थोड़ा सा, जायफल जवती और मोटी इलायची लेंगे हम थोड़ी सी, टमाटर हम लेंगे 4 अदद कटी हुई, प्याज हम लेंगे 3 अदद कटी हुई, लहसुन अदरक का पेस्ट हम लेंगे 1 टेबलस्पून, फ्लेम कर लेंगे हम ऑन और पतीले को रख देंगे हम चूल्हे पर। तो अब इसमें ऐड कर देंगे हम 1 कप ऑयल, और ऑयल को करेंगे अच्छी तरह गरम। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को अच्छी तरह करेंगे ब्राउन। जब तक हमारी प्याज ब्राउन नहीं हो जाती हम इसको ऑयल में फ्राई करते रहेंगे। अब हम इसमें एक कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे और कड़ी पत्ते को भी प्याज और ऑयल में कर लेंगे फ्राई। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और कुछ देर लहसुन अदरक के पेस्ट को भी करेंगे फ्राई। अब हम इसमें 4 अदद हरी मिर्च ऐड कर देंगे कुटी हुई, और इसको भी ऑयल में कर लेंगे फ्राई। अब हम इसमें खड़े मसाले ऐड कर देंगे और इनको भी कर लेंगे फ्राई। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे और टमाटर को भी कर लेंगे अच्छी तरह फ्राई। टमाटर को हमने अच्छी तरह फ्राई करना है। जब तक टमाटर अपना कलर नहीं छोड़ते तो हम इसको फ्राई करते रहेंगे। तो टमाटर हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें बीफ ऐड कर लेंगे। बीफ आपने प्रेशर कुकर में 20 मिनट बॉईल ज़रूर करना है। बॉईल करने के बाद ही आप अपने चावलों में इसको ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे बीफ को हम। तो बीफ जो है आपने 4 से 5 मिनट फ्राई करना है।
तो 4 से 5 मिनट बीफ को हो चुके हैं। अब हम इसमें मिसाले ऐड कर देंगे और इन मिसालों को कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स, ताकि जो हमारे मिसाले हैं वो गोश्त में जज्ब हो जाएं। और इनको मज़ीद हम कर लेंगे गोश्त को फ्राई। तो देखें गोश्त हमारा तकरीबन फ्राई हो चुका है। चम्मच आपने ज़रूर हिलाते रहना है और गोश्त को मिक्स करते रहना है ताकि गोश्त हमारा नीचे से लगेगा नहीं। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे और दही को भी कर लेंगे गोश्त में अच्छी तरह मिक्स। दही ऐड करने का मकसद ये होता है जो हमारा गोश्त होगा उसमें जो टेस्ट होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो देखें गोश्त हमारा हो चुका है फ्राई बिल्कुल। अब हम इसमें 4 गिलास पानी ऐड कर देंगे और पानी को करेंगे हम बॉयल, और बॉयल आने का हम करेंगे इंतज़ार। ढक्कन हम रख देंगे अब और इसको बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। तो चावल आप ले लेंगे 3 गिलास, हमने यहाँ चावल जो हैं वो 3 गिलास लिए हैं, यानी 3 पाव के करीब हमने यहाँ चावल लिए हैं। तो चावलों को आपने 20 मिनट पानी में भिगो के रख देना है। तो ढक्कन हम अब उठा लेंगे। देखें जो हमारा पानी है वो बॉयल हो चुका है। अब इसका जो पानी है उसको हम ड्राई करेंगे। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे और चम्मच की मदद से चावलों को कर लेंगे मिक्स। अब हम 5 से 6 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि जो चावलों में हमने पानी ऐड किया था वो बिल्कुल हो जाए खुश्क। तो व्यूअर्स देखें जो पानी हमारा तकरीबन खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ पानी मज़ीद है इसमें। हम इस पानी को मज़ीद खुश्क करेंगे। पानी को आपने 4 से 5 मिनट मज़ीद ड्राई करना है। देखें 4 से 5 मिनट गुजर जाने के बाद देखें अब इसका जो पानी है काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। देखें पानी जो है वो काफ़ी ड्राई हो गया इसमें। अब हम लगा लेंगे इसको दम 15 मिनट के लिए। पंद्रह मिनट दम लगने का हम इंतज़ार करेंगे। फ्लेम जो है वो आपने बिल्कुल लो रख लेनी है और लो फ्लेम पे ही दम लगाना है। तो 15 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा जो बीफ पुलाव है वो हो चुका है तैयार, और उसकी जो खुशबू है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और जो बीफ पुलाव का कलर है वो बहुत ही उम्दा है। अब हम चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स पुलाव को, और इसको कुछ देर के लिए ड्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा पुलाव है वो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। तो व्यूअर्स हमारा जो बीफ पुलाव है वो हो चुका है तैयार। हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।